मेरी तरफ से आप सबको मसीह यस्सु में मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। आए हम दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, हम सब पर तू अपना बड़ा फजल कर, रहम कर, तरस खा, क्योंकि हम तेरे फजल के मोहताज हैं, हम तेरे मोहताज हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कलाम हक में वाज़िया लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हमें अपने कलाम के साथ जुड़े रहने का फजल दे, कलाम में कायम रहने का फजल दे, और अपने कलाम की गहराई को समझने का फजल दे। हम सुनने में तेज और बोलने में धीरे बने, और हम खुदा तेरे कलाम को सुने और उस पर अमल कर सकें। तूने कहा है कि जो कि ये मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है, वो उसकी मानंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तो हमें ऐसा करने का फजल दे। जो भी खानदानी मसाइल हैं, हर तरह की मुश्किलात हैं, और खुदा यीशु के नाम से जाती रहें। हर तरह की गुर्बत, हर तरह की मगरूरी, हर तरह की ऐसी बातें जो तेरी मर्जी के खिलाफ हमारी जिंदगी में अभी इसी वक्त जाते रहें। तो हमें ऐसा शख्स बना जैसा तू बनाना चाहता है, क्योंकि तू चाहता है हर कोई हलीम बने। और खुदा तेरे कलाम में कहा गया है, मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, और खुदा सारी बरकत के लिए जो तूने हमें दी है, और खुदा हलीम बनने का फजल अता फरमा। सब पर तेरा देना हाथ पड़े, यीशु के कादर नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आज मेरे साथ निकालें मत्ती 5 बाब और उसकी 5 आयत। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना यीशु के कादर नाम से। सब कहें आमीन। मुबारक है वो जो हलीम है, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। और मेरे अजीजों, आज का जो हमारा अनवान है वो है हलीम शख्सियत। और मेरे अजीजों, जो हलीम बनेंगे वही जमीन के वारिस होंगे। इसलिए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें और अपने दिल पर गौर करें कि मैं किस तरह का शख्स हूँ। हम अगर यीशु मसीह पर गौर करते हैं, अगर मुकद्दस मूसा की जिंदगी पर गौर करते हैं, तो उन्हें हलीम कहा गया है। और यीशु भी देखें, लिखा है कि वो हलीम है, बल्कि वो गधे के बच्चा पर सवार है। इस तरह हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम कैसे शख्स हैं, क्योंकि अगर आप गौर करें, जब किसी बादशाह ने लड़ाई करने के लिए जाना होता था, जंग करने के लिए जाना होता था, तो वो घोड़े पर सवार होता था। अगर उसने बिजनेस करना होता था तो वो ऊंट पर सवार होता था। अगर वो किसी से सुलह करवाने के लिए जा रहा होता था तो वो गधे पर सवार होता था। तो जमीन वालों की और आसमान वालों की आपस में जो नाराजगी हुई थी, और यीशु मसीह उसको सुलह करवाने के लिए आए। तो हम गौर करते हैं कि जो हलीम शख्स है वो सुलह करवा सकता है, और यीशु मसीह ने ऐसा ही किया कि हमारी आसमानी बाप के साथ सुलह करवाई, क्योंकि वो हलीम शख्सियत थी। अगर आप चाहते हैं हमारे घरों में, हमारे हमसायों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारी एक दूसरे के साथ सुलह रहे, और हमें हलीम बनना है। और इसमें मैं गौर करवाना चाहता हूँ, तो जब आप सुलह करवाते हैं और आप हलीम बनते हैं, तो आप वाकई सुलह करवा सकते हैं। और इसके साथ हलीम बनने के साथ बड़ी बड़ी बरकत जो है मुंसलिक है। यहाँ पर देखें कि हलीम जो है, एक तो वो सुलह से रहेंगे, और दूसरी बात जो इसमें है वो जमीन के वारिस होंगे। और मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ी बरकत है। और एक हम और गौर करते हैं, दिल की गुर्बत और दिल के गम की बरकत में एक बरकत हलीम शख्सियत है। जब इंसान खुदा के हजूर उसकी बरकत की शुक्रगुजारी में फरोतन होते हैं, तो उसके नतीजा में उनकी शख्सियत को जला मिलती है। वो अपनी ज़ात पर झूठा भरोसा तर्क करके खुदा की ज़ात और उसके
वादों पर सच्चा यकीन करना शुरू करते हैं, जिसके नतीजा में हमें क्या मिलता है जब हम उस पर भरोसा करते हैं, अपनी जात और उस पर जो कुछ भी हम भरोसा तर्क कर देते हैं अपनी जात पर, तो फिर लाजमी बात है कि हम खुदा की जात पर और खुदा के वादों पर सच्चा यकीन करना शुरू करते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा आपकी सोच से भी बढ़कर निकलता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे अंदर से मगरूरी, तकब्बर खत्म होता है और हमारा जो मुनकसर किरदार होता है और इसके लिए हम बरक़ात और दूसरे लोगों तक पहुंचना शुरू होती है। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात पर भरोसा करना शुरू करें, खुदा पर भरोसा करना शुरू करें। और यही हलीम शख्स की क्वालिटी है। किताब मुकद्दस और मसीही अलहियात में हलीम और गरीब एक दूसरे के नेमल बदल अल्फाज के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मसलन यसाया के 61वें बाब में जो दर्ज है कि खुदावंद की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि मैं हलीमों की खुशखबरी जो है वो उनको सुनाऊं, हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। इस आयत का इक्तबास अगर हम देखें तो मुकद्दस लूका की अंजील में खुदावंद यीशु के अल्फाज के हवाला से दर्ज किया गया है, जो यूं है, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया है। लूका 4:18। गरीब के लिए यूनानी ज़बान का लफ्ज पतोखोस इस्तेमाल हुआ है। ये इस हालत की तस्वीर कशी करता है कि जिसमें एक शख्स वसाइल की कमी या किसी भी चीज की कमी की हालत में खुदा की तरफ उस भरोसे के साथ देखता है कि खुदावंद फराहम करने वाला है और वो उठा खड़ा करने पर कादिर है। ये फरोतन जज्बों के साथ अल्लाही बरकतों का यकीन रखने का अजर है, जिनमें विरासत का जिक्र किया गया है। और ये विरासत क्या मानी रखती है, अगर हम इस पर गौर करें तो हमें इसका पता चलेगा कि हलीम नेक किरदार की खूबी है, जिसका पस मंजर बराह रास्त मज़ामीर हैं, जो बराह रास्त खुदा तरसी और फरोतनी को फरोग देते हैं। और इस मुबारकबादी के लिए ज़बूर नंबर 37 का हवाला दिया जाता है। अगर हम उसकी 11वीं आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान रहेंगे। इस ज़बूर का अगर हम मुतालिया करें तो इसमें हमें चंद दिलचस्प हकायक जो हैं वो मिलते हैं। सबसे पहले कि ये शुरू से इस ज़बूर में बद किरदारों और रास्तबाजों में मुआजना किया गया है, बदी और नेकी का मुआजना किया गया है, जिसमें खुदावंद पर तवक्कल करने वाले को इंफरादी हैसियत में नसीहत की गई है कि वो बद किरदारी की बदी और उनकी ज़ाहरी सलामती पर रश्क ना करें, क्योंकि शरीर अपनी बदी के साथ जल्द मिटने वाले हैं। इस ज़बूर की अगर हम पहली 11 आयात में 3 मरतबा गौर करें तो 3 मरतबा खुदाउन पर तवक्कल करने वालों के लिए लफ्ज में इस्तेमाल हुआ कि वो मुल्क में आबाद रहेंगे, और इस बरकत का जिक्र बार बार उसमें आता है। अगर हम आयत 3 पढ़ें तो वहां पर यूं लिखा है, खुदावंद पर तवक्कल कर और नेकी कर, मुल्क में आबाद रह और उसकी वफादारी से परवश पा। अगर हम आयत 9 का मुतालिया करें, ज़बूर 37 की आयत 9 का, तो वहां लिखा है, क्योंकि बद किरदार काट डाले जाएंगे, लेकिन जिनको खुदावंद की आस है
मुल्क के वारिस होंगे। अगर हम आयत 11 पर गौर करें तो यहाँ पर लिखा है, लेकिन हलीम मुल्क के वारिस होंगे और सलामती की फरावानी से शादमान होंगे। तो ये बड़ी बड़ी बरकत हैं खुदा पर तवक्कल करने पर और अपनी ज़ात पर झूठा भरोसा तर्क करके खुदा की ज़ात और उसके सच्चे वादों पर जब हम यकीन करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, तो वाकई हमारे अंदर से गुरूर और तकब्बर ख़त्म हो जाता है और हम एक हलीम शख्स बन जाते हैं। तो हम गौर करते हैं, जब हम इस आयत का मुतालिया कर रहे हैं, मत्ती 5 बाब की 5 आयत का, तो इसके साथ साथ हम ज़बूर नंबर 37 के हवाला से हम वाज़िया देखते हैं, या इससे वाज़िया होता है कि हलीम से अगर हम गौर करें, अबरानी मतन में मुराद ये है कि वो शख्स जो खुदावंद पर तवक्कल करता है। हलीम हम उसको समझते हैं कि जो खुदावंद पर तवक्कल करता है अपनी हर बात के लिए, अपने हर काम के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने बिजनेस के लिए और हर एक बात के लिए वो खुदावंद पर तवक्कल करता है, तो उसे हम हलीम शख्स कहते हैं। वो खुदावंद में मसरूर रहता है और खुदावंद में मुतमिन रहकर सब्र से उसकी आस रखता है। अगर हम खुदावंद में मसरूर नहीं रहते, अगर हम खुदावंद में मुतमिन नहीं रहते और अगर सब्र से आस नहीं रखते, तो हमारे अंदर कोई हलीमी नहीं, फिर हमारे अंदर तकब्बर है, मगरूरी है। इन चीजों को छोड़ें, अपनी जिंदगी से निकालें और इस आगाही के साथ के शरीर ऐसे नहीं है। तवक्कल करने वाले अपनी जिंदगी की खूबियां खुदावंद के खौफ में बुराए कार लाते हैं और यूं उनकी रास्तबाजी नूर की तरह और उनकी सच्चाई और हक दोपहर की तरह रोशन होते हैं। इस बरकत का एक वाज़ेह निशान और नतीजा मुल्क में आबाद रहता है। वो शख्स मुल्क में आबाद रहता है, खुदावंद जहां भी उसके लोग रहते हैं वहां उनकी परवरिश करता है। बदकार जमीन पर यानी अपने ही खत्ता और मुल्क में और दर बदर की तरह ठोकरें खाते हैं, लेकिन साबित कदमी रास्तबाजों की मिरास है। रास्तबाज हैं वही कायम रह सकते हैं, लेकिन जो बदकार हैं वो जमीन पर अपने ही खत्ता में जहां वो रहते हैं मुल्क बदर की तरह ठोकरें खाते और उनके पास कोई खास ऐसी बातें नहीं होती जो है हलीम शख्स के पास बरकत हैं और रास्तबाज की मिरास हैं। ये तमाम चीज़ें उनके लिए जो है बाइस बरकत हैं। इन तमाम बातों के पेश नज़र जिस बात की ज़रूरत है वो खुदावंद की आस और उसके वजूद और फजल पर भरोसा करना है। मुल्क के वारिस होने में सलामती फरावानी का जिक्र खुसूसी इत्मीनान और तसल्ली और कनात के मानी देते हैं, जिसके नतीजा में ईमानदारों को ऐसी शादमानी हासिल होती है जिसका बयान अल्फाज में मुमकिन नहीं, क्योंकि ये बातन की खुशी और रूह और कल्ब की तसल्ली है। आज हम गौर करते हैं कि बहुत से लोग हैं वो कल्ब की तसल्ली मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों में ढूंढते हैं। पर मेरे अजीजों, अगर खुदावंद पर आप तवक्कल करते हैं तो आपको ऐसी शादमानी, ऐसी तसल्ली मिलती है जो आपको दौलत में, रुपए पैसे में और किसी चीज़ में नहीं मिल सकती। इसलिए हमें खुदावंद पर तवक्कल करना सीखना है, तो हम इस लिस्ट में आ जाए कि हम हलीम हैं। लिहाजा हम आज की आयत पर अगर गौर करें और अहद अतीक के इसको पस मंजर में देखें, तो इससे मुराद यह है कि खुदावंद पर आस रखने वाले हलीम और फरोतन लोग जहां भी रहते हैं, अपने शहर, गांव और मुल्क में वो रास्तबाजी को फरोग देते हैं, वो रास्तबाजी पर बात करते हैं, वो रास्तबाजी को फैलाते हैं। और ये विरासत ईमान और रास्तबाजी की विरासत है, जिसका तल्लक अहद जदीद की बरकतों के हवाला से जो है वो निजात के साथ जुड़ता है। और यानी ये कहा जा रहा है कि हलीम इसी जमीन पर निजात के वारिस होंगे और मसीह खुदावंद की रास्तबाजी की बदौलत जिस अबदी निजात का यकीन है, बिल्कुल हमें यकीन है कि मसीह के वसीला से हमें अबदी निजात मिली है। मसीही
الہیات میں دلایا جاتا ہے، بالکل اس کا یقین مسیحی الہیات میں ہمیں دلایا جاتا ہے، وہ زمین ہی پر ایک پرفضل برکت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ نجات میں مغرور اور بدکار لوگ اپنا حصہ کھو دیتے ہیں کیونکہ وہ خدا پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اپنا مغرور بن کے خدا پر توکل چھوڑ کر اپنا وہ حصہ، اپنی وہ برکت کھو نہ بیٹھیں۔ مقدس متی کی انجیل ہر صورت میں خدا کی بادشاہی کے پیغام کی انجیل ہے، لہذا زمین کی وراثت یعنی ملک میں سلامتی کی فراوانی آخرت میں خدا کے حضور لازوال شادمانی کا پیغام بھی دیتی ہے۔ زبور نمبر 37 کے دوسرے حصہ میں جو 12ویں آیت سے شروع ہوتا ہے، 3 مرتبہ ایسے لوگوں کے لیے جن کا بھروسہ خداوند پر ہے صادق کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کو صادق بھی کہا گیا ہے جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے۔ اور اگر آپ 17ویں، 29ویں اور 39ویں آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ خداوند صادقوں کو سنبھالتا ہے، وہ زمین کے وارث ہوں گے اور ان کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ صادقوں کو 18ویں آیت میں کامل بھی کہا گیا ہے، یعنی وہ لوگ جو حلیم اور منکسر ہیں، وہ خداوند کے حضور بلوغت کے اعلیٰ درجہ کو پہنچتے ہیں، کیونکہ جن کو وہ برکت دیتا ہے وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ زبور 37 کی 22 آیت اور زبور 37 کی 39 آیت میں لکھا ہے، لیکن صادقوں کی نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی نجات کے حوالے سے یہ برکت ہمیشہ کی زندگی کی برکت ہے، جو اپنی نوعیت میں انسانی رویے سے مشروط نہیں ہے۔ یوں یہ مبارک بادی ہمیں خدا کی بادشاہی کے اس حلقہ میں داخل کرتی ہے جہاں ایمانداروں نے ایمان کی روح سے خدا کے فضل میں شراکت کی، اور خداوند اپنی پاک حضوری کے دروازے اس پر کھول دیتا ہے۔ خداوند یسوع نے اس ساری صورتحال کو ابن آدم کے اپنے جلال میں آنے کے حوالے سے بیان کیا، جس کو مقدس متی نے 25ویں باب میں درج کیا۔ بکریوں اور بھیڑوں کی تمثیل میں ان کے ایک دوسرے سے جدا کیے جانے کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے خداوند نے فرمایا، متی 25 باب اور اس کی 34 آیت، اس وقت بادشاہ اپنے دائنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لے لو۔ یہاں میراث کو خدا کی بادشاہی کی میراث کہا گیا ہے، جو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے ایمان کے ثبوت میں ان لوگوں کی خبر گیری کی جن کے پاس ان کی نسبت وسائل کی کمی تھی۔ یقیناً انہوں نے ایسا دکھایا اور حلیمی اور فروتنی کی روح میں کیا، کیونکہ کلام کا اصول ہے کہ خدا کی برکات فروتنی میں ملتی ہیں، اور جو برکات فروتنی کے بغیر حاصل کی جاتی ہیں وہ دراصل خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، اور ان کا خدا کی بادشاہی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آپ اپنی زندگی اور اپنی خدمت میں انفرادی اور گروہی صورت میں اس بات پر دھیان لگائیں کہ جب خدا یسوع نے یہ فرمایا کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے، تو دراصل وہ کیا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ بات واضح نہیں کہ خداوند نے جہاں بھی آپ کو جس حیثیت میں بھی رکھا ہے وہاں آپ کو اپنی خدمت اور کام میں دیانتداری کے ساتھ حلیمی کے جذبوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اسی صورت میں خدا کا اطمینان جو سمجھ سے باہر ہے آپ کے دل اور خیال کو خدا کی بادشاہی کے لیے مضبوط کرے گا، اور اس کی مضبوطی سے بالکل اس کو مضبوطی سے تھام کر آگے بڑھیں اور بہتوں کے لیے نمونہ بنے اور مسیح کی بادشاہی کو وسعت دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر۔